हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यॉर्कशायर एंड वर्सेस्टरशायर के बीच में जो वाइटलिटी ब्लास्ट का ये मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, मैच को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो कहाँ पे मैच है। हेडिंगले लीड्स में ये मुकाबला खेला जाएगा। हमेशा मैंने आपको समझाया है कि हेडिंगले, चेस्टरले स्ट्रीट, केम्सफोर्ड ये कुछ ऐसे वेन्यूज है ना जहाँ पे 160 170 तो जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, एवरेज स्कोर यहाँ पे 170 175 का होता है। अगर टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा खासा बैटिंग करते हैं तो 200 भी बन सकता है। ठीक है, और जो भी टीम बैट फर्स्ट कर रहे हैं ना, उनको मेक श्योर करना होगा कि एटलीस्ट वो 200 तक तो बना ही दे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ना 200 के ऊपर 220 चेस करना इस वेन्यू पे उतना आसान नहीं होता, बट 160 170 आसानी से चेस हो जाता है इस वेन्यू के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे। यॉर्कशायर इस वेन्यू के ऊपर 106 मैचेस खेला है, इनका ये होम ग्राउंड है। ठीक है, 60 मैचेस जीते हैं, 44 मुकाबले हारे भी हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वर्सेस्टरशायर 8 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 6 मुकाबले हारे हैं। तो यहाँ पे यॉर्कशायर का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड रहा है। ठीक है, रीसेंट मैचेस चेकआउट करेंगे ना इस वेन्यू के ऊपर। देखो 4 जून को ये मुकाबला खेला गया था, 170 का टारगेट आसानी से चेज हुआ। पेसर्स ज्यादा अच्छा किए थे स्पिनर्स के मुकाबले। उसके पहले वाले मैच में देखेंगे 196 का टारगेट था, चेज नहीं हो पाया था। ठीक है, पेसर्स 10 विकेट, स्पिनर 3 विकेट निकाले थे। उसके पहले चेकआउट करेंगे 218 का टारगेट था। देखो सेकेंड इनिंग में 190 तक तो बना था बट चेज नहीं हुआ। ठीक है, उसके पहले पिछले साल कुछ द 100 मेंस के मुकाबले खेले गए थे। यहाँ पे भी अब देखोगे ना, द 100 के मैचेस में 208 बने थे, 185 बना था। ठीक है, तो ऐसे ही आप पिछले 10 मैचेस को देखोगे बारी बारी। एक एक को पढ़ने जाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको लंबा वीडियो पसंद है नहीं, मुझे पता है। ठीक है, अब देखो पिछले 10 मैचेस में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 41 विकेट्स मिले हैं, तो सेकेंड इनिंग में 39। तो पेसर का बोलबाला आप चेकआउट कर सकते हो, एंड जो बैटर्स है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट्स निकाले हैं, सेकेंड इनिंग में 19। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स का हल्का सा ज्यादा डोमिनेशन होता है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि इस वेन्यू पे रन्स काफी ज्यादा बनते हैं। तो बैटर्स, जो क्वालिटी बैटर्स है ना, उन पे ज्यादा फोकस करना है। फिर बैटिंग ऑलराउंडर्स आप अपने पास ले सकते हो, एंड उसके बाद जो पेसर्स हैं वो ज्यादा अच्छे करने चाहिए, सेकेंड इनिंग में भी एंड फर्स्ट इनिंग में भी। ठीक है, अच्छा, बात करेंगे यॉर्कशायर के बारे में। देखो यॉर्कशायर ना इस साल 7 मुकाबले खेले हैं, टोटल कितना रन किया है, 1233 रन किया है। कितने विकेट्स गवाए हैं, 49 विकेट्स गवाए हैं। 7 मैच में 49 विकेट्स गवाए हैं, मतलब कितने विकेट्स गवाए हैं पर मैच, एक मैच में 7 विकेट गवाए हैं। एक मैच में कितना रन किए हैं, एक मैच में 176 रन किए हैं। पर विकेट इन्होंने कितना रन जोड़े हैं, 25 रन जोड़े हैं। मतलब एक विकेट जब गिरता है तब 25 रन हो चुका होता है। ठीक है, ये यॉर्कशायर ने किया है। अब यॉर्कशायर के ओपोनेंट ने इस साल कैसा क्या किया है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि यॉर्कशायर के बॉलर्स कैसा परफॉर्मेंस किए हैं। देखो इस साल यॉर्कशायर ने 1240 रन दिए हैं ओपोनेंट्स को। ठीक है, 47 विकेट्स निकाले हैं ओपोनेंट्स का। मतलब ऑन एन एवरेज पर मैच जो ओपोनेंट्स है यॉर्कशायर का ना, 177 रन किए हैं। इसके मतलब आपको क्या समझ में आया, जो ओपोनेंट है वो ज्यादा रन किए हैं यॉर्कशायर के मुकाबले। मतलब यॉर्कशायर के बॉलर्स कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं इस साल। रन्स गिवन पर विकेट आपको दिख जाएगा 26 का है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे जो यॉर्कशायर के बैटर्स है वो तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, बट यॉर्कशायर के बॉलर्स ज्यादा रन्स खर्च कर दिए हैं। ये मैं कैसे कह सकता हूं, यहाँ पे आप 177 देख सकते हो ना पर मैच। ये किसने किया है, यॉर्कशायर के ओपोनेंट्स ने किया है। अब देखो यॉर्कशायर ने पर मैच कितना रन किया है, 176। तो वो खुद तो 176 कर रहे हैं, बट उनके ओपोनेंट्स, उनके बॉलर्स के सामने 177 कर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। तो यॉर्कशायर के बॉलिंग अब तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है, समझ रहे हो। आज अगर यॉर्कशायर को जीतना है तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको परफॉर्मेंस करना ही होगा। वो कौन है, देखो बैटिंग सेक्शन में अब तक 2 ही बैटर चले हैं, एक है डेविड मलान, दूसरा है एडम लाइट। शान मसूद टीम के कैप्टन, 1-2 मैच में चले हैं जहां पे 25 से 30 रन का कंट्रीब्यूशन आया था,
बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस उनसे आया नहीं है। तो बैटिंग सेक्शन में ना अगर डेविड मलान एंड एडम लाइट कोई निकाल लेते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस किसी से अब तक आया नहीं है, ये बात आपको समझ के चलना है। तो बैटिंग सेक्शन में और कौन कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और कंट्रीब्यूशन दिए हैं इनके ऑलराउंडर्स, क्योंकि डेविड वीज भी बैटिंग कर लेते हैं, बेन माइक भी बैटिंग कर लेते हैं, जॉर्डन थॉमसन भी कर लेते हैं, मैथ्यू डेविस तो कभी कभी 4-5 पे ही आ जाते हैं। तो ये चारों ऑलराउंडर्स ना बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो ये जो 6 प्लेयर्स है ना इनके तरफ से, बैटिंग में डेविड मलान, एडम लाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में डेविड वीज, बेन माइक, जॉर्डन थॉमसन, मैथ्यू डेविस, ये 6 प्लेयर्स का चलना आज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे यॉर्कशायर को 200 के ऊपर स्कोर करना है तो डेविड मलान को लंबा खेलना काफी जरूरी है, क्योंकि मलान एंड लाइट अगर शुरुआत में ही आउट हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये ऑलराउंडर्स जितना बढ़िया बैटिंग कर ले 200 के ऊपर नहीं लेके जा सकते स्कोर को, वो 140 160 तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, डेथ ओवर्स में इनके तरफ से कौन डालेंगे, यही डेविड विजे, बेन माइक, जॉर्डन थॉमसन, मैथ्यू डेविस। बेस्ट बॉलर्स जो अच्छे खासे विकेट निकाले हैं इस साल इनके तरफ से, डेविड विजे, बेन माइक, जॉर्डन थॉमसन एंड कुछ हद तक मैथ्यू डेविस। ठीक है, ये जो यॉर्कशायर है ना फिलहाल 6th पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे, 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं। अब जो ये 3 मुकाबले हारे थे ना, ये शुरुआत के 3 मुकाबले थे, एकदम टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था इस साल तब का 3 मुकाबला। उसके बाद बैक टू बैक 4 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, मतलब मोमेंटम इनके साथ है। ये होम वेन्यू किनका है, यॉर्कशायर का, तो यॉर्कशायर का मोमेंटम उनके साथ है एंड आज होम वेन्यू भी यॉर्कशायर के साथ है। तो ये मैच मुझे यॉर्कशायर की तरफ हल्का सा झुका हुआ लग रहा है। ठीक है, अब देखो सडनली ऐसा क्या हो गया कि 3 मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद 4 मैचेस बैक टू बैक जीत भी गए। अब देखो टॉप ऑर्डर में डेविड मलान का परफॉर्मेंस बैक टू बैक मैचेस में आया है, एडम लाइट भी काफी अच्छा उनके साथ चिप इन किए हैं। मिडिल ऑर्डर में मैथ्यू डेविस का एक आधा मैच में परफॉर्मेंस आया है, जॉर्डन थॉमसन का आया है, नीचे से डेविड विजे काफी अच्छा फिनिश किए हैं, बेन माइक भी उनका साथ नीचे काफी अच्छा दिया है। ठीक है, तो ये जो सारे मिलकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, क्योंकि बैटिंग से अगर डेविड मलान एंड एडम लाइट कभी कभी जल्दी आउट हो भी जाते हैं, ये ऑलराउंडर्स मिडिल ऑर्डर में एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छा चिप इन किए हैं। बॉलिंग से यही ऑलराउंडर्स डेथ ओवर में आके विकेट निकाले हैं, शुरुआत में विकेट निकाले हैं। तो इसीलिए ये जो 4 मैचेस है ना बैक टू बैक, ये जीतते हुए आ रहे हैं। मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस यॉर्कशायर टीम का काफी हाई है। ठीक है, वही दोस्तों बात करेंगे वॉर्सेस्टरशायर टीम के बारे में। देखो इन्होंने 6 मैचेस खेला है, 6 मैचेस में 1135 रन्स किया है, 45 विकेट्स गंवाए हैं। पर मैच ये कितना रन्स किए हैं, 189, लगभग 190 आप पकड़ के चलो। ठीक है, अब उनके अगेंस्ट जो ओपोनेंट्स है वो कैसा परफॉर्मेंस किए हैं, टोटल 1037 रन्स किए हैं। पर मैच कितना रन्स किए हैं इनके ओपोनेंट्स, 172। तो ये खुद तो 189 190 कर रहे हैं, बट ओपोनेंट्स को 170 तक ही रोक के रख रहे हैं। इसीलिए शायद वॉर्सेस्टरशायर 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं। समझ रहे हो, तो ये बात आपको समझ के चलना है कि इनके बैटर्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 190 पर मैच कोई जोक नहीं है। ठीक है, और जो ओपोनेंट्स है, ओपोनेंट्स को 172 170 तक ही रोक के रख रहे हैं। ठीक है, तो इनके बॉलर्स जो है ना, इनके बैटर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं। हालांकि बैक टू बैक 2 मैचेस हारते हुए आ रहे हैं। क्यों हारे हैं चलिए बताते हैं। अब देखो जो पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे बने हुए हैं ना वॉर्सेस्टरशायर, बैक टू बैक 2 मैचेस हारते हुए आ रहे हैं। बैक टू बैक 4 मैचेस पहले जीते भी थे, बट बैक टू बैक 2 मैचेस अभी हारते हुए आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों, देखो जो लास्ट के 2 मुकाबले वो खेले हैं ना, कुछ बुरा बैटिंग नहीं किए हैं, क्योंकि वहां पे भी 180 के करीब उन्होंने रन्स किया था। बट सेकेंड इनिंग में जब ये डिफेंड करने आए थे, वहां पे इनके बॉलर्स सपोर्ट नहीं कर पाए उनके बैटर्स को। ठीक है, जो ब्रेड डी ऑलिवर या गुच्छे में विकेट निकाल रहे थे, जो मैथ्यू ब्रेसवेल गुच्छे में विकेट निकाल रहे थे, पैट ब्राउन गुच्छे में विकेट निकाल रहे थे, ये शुरुआत के 4 मैचेस में, लास्ट के 2 मैचेस में वो दिखा नहीं है। तो इनके जो 3 मेन बॉलर हैं, ब्रेसवेल, ब्रेड डी ऑलिवरिया एंड पैट्रिक ब्राउन, वो गुच्छे में विकेट ना निकालने के कारण ये जो 2 मैचेस हारे हैं ना, दोनों ही डिफेंड करते हुए हारे हैं। ये बात आपको समझ के चलना है। बैटिंग सेकंड करते हुए नहीं हारे हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए हारे हैं। ठीक है, अब वॉर्सेस्टरशायर की तरफ से कुछ मेन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। देखो बैटिंग सेक्शन में कैप्टन ब्रेड डी ऑलिवरिया बहुत अच्छे रिदम में है, एडम होजे,
जैक हेन्स, ये तीनों बैटर कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली, ठीक है। वहां पे आप ब्रेडी ऑलिवर या एडम होजे का नाम तो ले ही लो। जेक हेन्स कुछ मैचेस में डिसअपॉइंट किए हैं, नहीं तो जेक हेन्स भी नंबर 3 पे आके काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोलैप्स भी होता है तो नीचे से बेन कॉक्स से, जो इनके विकेट कीपर बैटर हैं, बहुत अच्छे टच में है बट बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। अगर कोलैप्स होता है तो ही इनका बैटिंग आता है, ठीक है। और एक बंदा है काशिफ अली, वो भी 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस किया है। तो इनका बैटिंग ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत अच्छे फॉर्म में है। हर एक बैटर, चाहे ब्रेडी ऑलिवर या ले लो, एडम होजे, जैक हेन्स, यहाँ पे बेन कॉक्स, काशिफ अली, सारे के सारे अच्छे रिदम में है। अब बोलोगे माइकल ब्रेसवेल का नाम आपने नहीं लिया। देखो, माइकल ब्रेसवेल जितना एक्सपेक्टेड था ना, बैटिंग से उतना खास नहीं कर पाए। हाँ, बॉलिंग से एक आधा विकेट निकाल रहे हैं, बट टॉप ऑर्डर में आने के बावजूद बैटिंग से ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस अब तक नहीं आया है, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में सैंटनर काफी अच्छा कर रहे हैं, जब से नंबर 4 नंबर 5 पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेडी ऑलिवरिया एज एन ऑलराउंडर बीइंग द कैप्टन काफी अच्छा कर ही रहे हैं। मेन बॉलर्स जिनका 4 ओवर लगभग कंफर्म है, देखो पैट्रिक ब्राउन 4 ओवर कंफर्म है, ब्रेसवेल का 4 ओवर कंफर्म है, सैंटनर का 4 ओवर कंफर्म है, एडम फिंच का 4 ओवर कंफर्म है, ठीक है। अब इनके तरफ से कुछ पार्ट टाइमर्स भी हैं। कैप्टन ब्रेडी ऑलिवरिया खुद पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, कभी 1 ओवर, कभी 2 ओवर, कभी 3 ओवर, कंफर्म नहीं है। पेनिंगटन को शुरुआत में, जो शुरुआत के 6 ओवर्स होता है ना पावर प्ले में, वहां पे 2 ओवर और 3 ओवर ज्यादा से ज्यादा मिलता है, 4 ओवर उतना नहीं मिलता, ठीक है। डेथ ओवर्स में पैट्रिक ब्राउन, एडम फिंच इनका कंफर्म है। माइकल ब्रेसवेल एक आधा ओवर डेथ में डाल लेते हैं, तो लास्ट के 5 ओवर में ना पैट्रिक ब्राउन 2 ओवर डालते हैं, एडम फिंच 2 ओवर डालते हैं, तो 4 ओवर हो गया, एंड ब्रेसवेल एक आधा ओवर डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ के चलना है कि मेन बॉलर्स इनके तरफ से ये चारों बॉलर कंफर्म है जो 4-4 ओवर डालेंगे। ब्रेडी ऑलिवरिया एंड पेनिंगटन ओवर्स शेयर कर लेते हैं। सामने अगर ज्यादा राइट हैंड बैटर्स होगा तो ब्रेडी ऑलिवरिया ज्यादा ओवर्स डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब इस मैच में ना ओपोनेंट टीम कौन है? यॉर्कशायर, उनके पास लेफ्ट हैंड बैटर ज्यादा है। कैसे मैं कह सकता हूं? देखो, टॉप ऑर्डर में कौन है? एडम लाइथ है, डेविड मलान है, दोनों लेफ्ट हैंड बैटर। शान मसूद नंबर 4 पे लेफ्ट हैंड बैटर, 3 लेफ्ट हैंड बैटर हो गए। जॉर्डन थॉमसन नीचे आके और एक लेफ्ट हैंड बैटर, समझ रहे हो? तो 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर हैं। अब ये कंप्लीटली कैप्टन ब्रेडी ऑलिवरिया के ऊपर होगा, वो कितने ओवर्स ओवर डालने आएंगे, कितने ओवर्स नहीं डालने आएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता उतना खास ओवर डालेंगे। अगर डेविड मलान, एडम लाइथ शुरुआत में जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में एक ही लेफ्ट हैंड बैटर बच जाएगा, शान मसूद, क्योंकि जॉर्डन थॉमसन तो नीचे बैटिंग करते हैं। फिर शायद ब्रेडी ऑलिवरिया ओवर्स करने आ सकते हैं, नहीं तो 1 से 2 ओवर, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता ब्रेडी ऑलिवरिया डालने वाले हैं। बट बैटिंग से ये बंदा बहुत अच्छे फॉर्म में है और ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है, अच्छा करने चाहिए। तो मैंने आपको यॉर्कशायर की तरफ से 6 मेन प्लेयर्स बताए थे, वॉर्सेस्टरशायर की तरफ से भी 5 से 6 प्लेयर मैं आपको बता देता हूं। ब्रेडी ऑलिवरिया, एडम होजे एंड इधर से ब्रेसवेल, सैंटनर, ये 4 तो मेन है ही। जैक हेन्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन से पैट्रिक ब्राउन को नहीं छोड़ना है, बंदा बहुत स्किलफुल बॉलर है, काफी अच्छा पेस में वेरिएशन करते हैं। विकेट निकालने का जो स्किल है ना, ये पैट्रिक ब्राउन के पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये 5 से 6 प्लेयर को आपको नहीं भूलना है। ब्रेडी ऑलिवरिया, ब्रेसवेल, सैंटनर, इधर से एडम होजे और पैट्रिक ब्राउन। और अगर आप 6 प्लेयर ले सको तो जैक हेन्स को जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर्स को आप अपने टीम में जरूर से ट्राई कर सकते हो। और अगर आज वॉर्सेस्टरशायर को जीतना है तो सबसे पहले उनको टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे टांगना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑन एन एवरेज 190 कर ही रहे हैं। अगर थोड़ा सा और पुश करेंगे, 210 215 कर देंगे, सेकेंड इनिंग में आके ये डिफेंड कर सकते हैं। इनके पास उतना क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। पैट्रिक ब्राउन, सैंटनर, ब्रेसवेल, ऑलिवरिया खुद है, इनके पास पेनिंगटन भी है, इनके पास एडम फिंच भी है, सैंटनर भी है, ठीक है। तो इनके पास क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। अगर बैटिंग फर्स्ट उनको मिल गया तो आसानी से ये 210 215 करके टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो 6 प्लेयर्स हैं स्क्रीन के ऊपर, इन 6 प्लेयर्स को काफी अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा आज अगर वॉर्सेस्टरशायर को जीतना है तो, ठीक है। हेड टू हेड मैचेस में ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। टोटल 15 बार आमना सामना हुआ है, जहां पे यॉर्कशायर 9 बार जीता है, वॉर्सेस्टरशायर 6 बार जीता है। तो ओवरऑल यॉर्कशायर का बोलबाला रहा है। लास्ट 5 मैचेस में भी 4 बार यॉर्कशायर जीता है, सिर्फ 1 बार वॉर्सेस्टरशायर जीता है। और इस वेन्यू पे, क्योंकि यॉर्कशायर का होम वेन्यू है,
8 मुकाबला हुआ है इन दोनों टीम्स के बीच में, जिनमें से 6 बार यॉर्कशायर जीता है, 2 बार वॉर्सेस्टरशायर जीता है। तो ये बात आपको समझ के चलना है कि यॉर्कशायर का हेड टू हेड मैचेस में डोमिनेशन रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आज यॉर्कशायर जीतना चाहिए, तो वो कौन से 6 प्लेयर हैं जो आज अच्छा कर सकते हैं, मैंने जब यॉर्कशायर का डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था, और अभी वॉर्सेस्टरशायर का भी बता दिया। ठीक है, तो इन्हीं कुछ गिने चुने प्लेयर को अपने अपने टीम से परफॉर्मेंस करना होगा अगर वो अपने अपने टीम को जिताना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको एक्चुअली क्या लगता है कि आज कौन सा टीम जीतेगा? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे लगता है यॉर्कशायर का पलड़ा आज थोड़ा सा भारी है, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ है, बैक टू बैक 4 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, उनको विनिंग फॉर्मूला एक काइंड ऑफ मिल चुका है। मुझे लगता है यॉर्कशायर का होम वेन्यू भी है ना, तो वो थोड़ा सा फेवर करेगा इनको। आपको अगर लगता है वॉर्सेस्टरशायर जीतेगा तो क्यों जीतेगा? क्या आज फिर से ब्रेट डी ओलिवरिया आज अपना जादू दिखाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एक हेल्दी डिबेट हम कर ही सकते हैं। ठीक है।